हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। सभी विद्यार्थियों का विजडम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। कैसे हो बच्चों? सब लोग बढ़िया हो, घर में हो, सुरक्षित रहो और भाई कंटिन्यू अपनी स्टडीज जारी रखें। बिल्कुल भी इसमें डिस्कशन लेने की जरूरत नहीं कि सर हम क्या करें, कुछ नहीं। आपको कंटिन्यू चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 मैंने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। लास्ट वीडियो में मैंने 2.2 फिनिश कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं 2.3 के विषय में, है ना भाई। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है और मेरा आंसर भी ये है। और आप लोगों को एक बात भी बतानी है कि यदि आप लोग देखते हो, अगर समझ में आता है तो नीचे ज़रूर लिख दीजिए कमेंट सेशन बॉक्स में स्लाइड करके कि सर हमको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो भी नीचे लिखना है कि सर मुझे इस क्वेश्चन में इस जगह प्रॉब्लम है, तो मैं कमेंट सेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके गाइस, क्लियर? कोई दिक्कत? या आप मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर 9519762008 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट जरूर करना है, 100% कमेंट करना है। तो देखिए भाई, हमने एक्सरसाइज 2.2 पढ़ ली, एक्सरसाइज 2.3 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 2.3 पढ़ने से पहले मैं कुछ इसका इंट्रोडक्शन तो कुछ खास है नहीं। जब खास है नहीं तो इसका कुछ बेसिक्स के हम क्वेश्चंस को लेकर ही, और देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कशन अबाउट एक्सरसाइज नंबर 2.3। ओके गाइस, सो तो इसमें है क्या, सबसे पहले चीज मैं बता दूं भाग देने की प्रोसेस। तो भाई आप लोग सिंपल सी बात बता दूं कि आप लोग क्या करते थे छोटी क्लासों में। जैसे मेरे पास 6 में 2 का डिवाइड देना पड़ता था, 2 3 + 6 एंड मेरे पास रिमाइंडर 0 होता था। दैट इज 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। 2 हमारा 6 का एक गुणनखंड होगा, यानी भाग चला जाता है, पहली प्रोसेस। दूसरी बात, भाग हम देते रहते हैं जब तक कि जो यहाँ पर जो शेषफल होता है भैया, जो शेषफल होता है या तो 0 से बराबर या बड़ा होता है, बट लेस देन जो मेरे पास यहाँ पर भाजक मान लो 2 लिख रखा है। तो हम एक चीज प्रोसीजर जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से भली बात तरीके से जानते हैं। तो क्या होता है हमारे पास प्रोसीजर, देख लीजिए थोड़ा सा, 1 सेकेंड प्लीज वेट। हाँ, तो मेरे पास एक ये प्रोसीजर होता है और ये इसका लूप होता है। देख लीजिए, यहाँ पर भाज्य होता है और ये मेरे पास भाजक होता है, और बेटा ये मेरे पास क्या होता है, भागफल होता है। और जो मेरे पास लास्ट में जो शेषफल बचता है, इसको हम शेषफल बोलते हैं, जस्ट लाइक। तो अब जो एक छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, भाई 9th में भी पढ़ रखा है नो डाउट, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये प्रोसीजर हमारे पास होती है। इस पूरी जो सर्कल को याद रखना है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो यानी मेरे पास फार्मूला बन गया, क्या बन गया बेटा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके, वही शेषफल, ये मेरे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आपको बेसिक याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जो यहाँ पर जो शेषफल होता है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो शेषफल होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन किससे, जो मेरे पास भाजक होता है, भाजक से हमेशा सदैव छोटा होता है। तो ये तो रही बात सिंपल की। और जो हम ये 2.3 में पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बहुपदों का भागफल होगा, यानी यहाँ पर वेरिएबल्स के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और जब भाग देंगे कि 2 बहुपदों का आपस में भाग देंगे। अब इसमें तो भाई छोटा बड़ा हम लोग देख लेते थे कि भाई 2 छोटा है, 4 बड़ा है, 4 छोटा है, 8 बड़ा है, ऐसा कुछ बट लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन आ गई 2.3 में कि हम यहाँ पर घात के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे? घात के अनुसार। पहली बात, घात के अनुसार छोटा बड़ा देखेंगे। जैसे मेरे पास 2x² लिख रखा है और यहाँ पर 2x² + 3 लिख रखा है, एंड दूसरी हमारे पास 4x³ लिख रखा है। इसका मतलब क्या है, बहुपद कौन सबसे बड़ी हो गई,
ये वाली घात वाली, यानी इसका इसमें भाग जा सकता है बट इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। पहली आपको घात के अनुसार देखना। दूसरी बात सजातीय, यानी एक जात की, जात का मतलब ये कोई सजाती कोई एक इसका वर्ड नहीं है, मैं आपको जस्ट लाइक समझा रहा हूँ। यानी जैसे सपोज मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो भाई एक्स स्क्वायर ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर बेसिक ध्यान देना है, एक्स एक्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्स क्यूब ओनली एक्स क्यूब के साथ ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है या मेरे पास ऐड हो सकता है, नहीं जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी अगर मैं बात करूं क्या मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? नो। क्या मैं इसको या इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? आपको इसलिए बिल्कुल नो, नहीं कर सकता, बिल्कुल इसमें कर ही नहीं सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ गई भाई? तो सबसे पहले मेरे पास एक प्रोसेस आ गया, कोई दिक्कत? ये चीज को आपको याद रखना। यानी अगर मैं आपसे कहूँ भैया मेरे पास 4 लड्डू हैं और मेरे पास 2 काला जाम भी आ गए, तो क्या लड्डू और काला जाम को अगर जोड़ा जाए तो कितने लड्डू होंगे? तो भाई ऑफकोर्स आप कहेंगे कि सर लड्डू और काला जाम को जोड़ा जाएगा तो हमारे पास बिल्कुल अलग है, काला जाम अलग है, लड्डू अलग है। तो सिंपल सी बात, लड्डू हमारे 4 ही रहेंगे, वो 6 नहीं बनेंगे, है ना। तो यही प्रोसीजर आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए एक आपके एक्सरसाइज के साथ साथ एक आपका क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3 अच्छा, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में अब देखिए px को gx से भाग दीजिए। देखिए भैया, ये मेरे सामने क्वेश्चन लिख रखा है। ये कह रहा है px है और ये gx है, तो इसमें कह रहा है कि px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेष फिगर। दैट्स वेरी इजी और वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आपको याद क्या रखना है? सिंपल तरीके से आपको सबसे पहले देख लेना है मेरे पास gx, यानी कह रहा है कि जो मेरे पास px है भैया, px को gx से भाग देंगे। अच्छा जी, चलिए इस प्रोसेस को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं gx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक सही सीक्वेंस में लिख लेते हैं। क्या ये मेरे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3, दैट्स सही सीक्वेंस में हमारे पास लिख रखा है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ओके, क्लियर। अब इतना जब भैया मेरे पास आ गया, इतना जब मेरे पास हो गया, तो अब करना क्या है? कुछ नहीं करना। भाग देने के लिए सिंपल मेथड है, आप लोगों को समझ लेना है। कॉपी पेन उठा करके बैठ लेना है। अगर पसंद आ जाए तो कमेंट भी ज़रूर करना है कि सर मुझे पसंद आ गया, अच्छा लगा, समझ में भी आ गया मेरे, ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर लिख रखा है, एक्स क्यूब लिख रखा है, अफकोर्स लिख रखा है। तो भाई मुझे फर्स्ट एलिमेंट से मतलब है, सेकंड एलिमेंट से मतलब नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट दैट इज एक्स स्क्वायर एंड दैट इज फर्स्ट एलिमेंट एक्स क्यूब। तो यहाँ पर अगर देखूँ एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब, तो भाई यहाँ पे एक्स कितने हैं? 2, और यहाँ पर एक्स कितने हैं? 3। कितने एक्स की कमी है? अगर मैं इनको बराबर करूँ तो यहाँ पर अगर मैं एक एक्स और लिख दूँ तो भाई ये एक्स क्यूब बन जाएगा। यानी मुझे किसी भी प्रकार जो पहली घात है जो यहाँ पर लिखा रहता है, इसके पहले में मल्टीप्लाई करके हूबहू यही चीज बनाना होता है जैसा हमारा लिख रखा है। तो भाई देखो एक्स का एक्स स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, एक्स माइनस प्लस माइनस दैट इज 2x। तो भाई भाग देने में हम लोग करते क्या है? माइनस कर देते हैं। जब माइनस करते हैं तो भाई आप सिंपल सी बात, जैसे मैंने किया 2 डिवाइडेड बाई 4 या 8 कर दिया, 9 कर दिया, 2 4 जा 8 कर दिया, दैट इज -1। यहाँ पर एक एलिमेंट होता था तब हम माइनस करते थे, बट यहाँ पर मेरे पास 2 तत्व हैं, 2 पद हैं। जो माइनस होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो जो प्लस है माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये वाला प्लस हमारा माइनस हट गया, तो ये माइनस प्लस कैंसल आउट हो गया, बट आपको कैंसल आउट नहीं करना है, यानी स्टार्टिंग में कर सकते हैं नो डाउट, एग्जाम पीरियड में आपको नहीं करना है। देखिए क्या ये एक ही जात के लोग हैं? ये लड्डू है तो ये हलवा है, कुछ भी है ना। तो क्या एक ही जैसे कि एक्स क्यूब है? नहीं,
ना तो ये प्लस होंगे ना तो माइनस होंगे। तो भाई जो जैसा लिख रखा है पहले बड़ी का 3x² लिख दिया माइनस साइन। अब अगर गौर से देखिए जो 2x है यहाँ पर 5x मिल रहा है, तो प्लस प्लस कितना प्लस 7x। क्लियर? अब मैंने इतना लिख दिया, तो भाई अब मेरे पास फिर आ गया x² तो है, बट ये -3 कहाँ से आ रखा है? जब -3 है तो जरा देखो यहाँ पर -3 लिख दो। मुझे क्या करना है, जैसा कह रहा है वैसा मुझे करते हुए चले जाना है। तो भाई अब देखिए मेरे पास इतना आ गया। ओके, तो -3 दैट इज -3x²। मैंने क्या बताया, जो यहाँ पर लिखा है उसके नीचे सेम वही चीज विथ साइन के साथ, चिन्ह के साथ लेकर के आना है। तो भाई इतना हो गया, माइनस माइनस कितना दैट इज प्लस, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, दैट इज कैंसल आउट। तो यहाँ पर 7x, अब यहाँ पर तो ये तो ऑलरेडी ऐड हो चुके थे, तो 7x लिख देते हैं। एंड ये 6 है तो 6 किसके साथ हो जाएगा, -3 मान लो यहाँ पर लिख दिए। 6 माइनस माइनस प्लस यानी माइनस कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया। तो अतः अब क्या लिखेंगे, भागफल बराबर x - 3 और शेष फल बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, शेष फल कितना बचा 7x - 9। क्यों? क्योंकि जो x है x² ये बड़ी घात है और ये छोटी घात है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे भी तो बड़ी घात हमें फाइंड आउट होगी, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते और ये हमारा क्या आ जाएगा, शेष फल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया वो नीचे एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए ये सर मेरे समझ में आ गया है। तो देखिए भाई, तो इतना मेरे पास हो गया। क्लियर? नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सो बिफोर दैट फास्ट द वे टू एंड नोट इट डाउन। देखिए भैया, जो यहाँ पर मेरे पास px लिख रखा है, तो px है मेरे पास x की पावर 4 - 3x² + 4x + 5। दैट्स ओके, सीक्वेंस भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x² + 1 - x, तो इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर लेते हैं। x² - x को पहले लिख लेता हूँ +1 का। ओके, क्लियर? कोई डाउट? देन gx एंड px सिमिलर। तो gx मेरे पास कितना दे रखा है भाई, x² - x + 1, तो डिवाइडेड बाई कितना, x की पावर 4 - 3x² + 4x + 5। राइट? अब इतना मेरे पास हो गया, कुछ नहीं करना। जो ये लिखा है भूल जाओ कि ये मेरे पास कुछ लिखा है। x² को याद रखो, इधर याद ही नहीं रखना कि मेरे पास कौन वैल्यू लिख रखी है, कुछ नहीं। जो पहला हमारे पास बड़ा घात है उसको याद रखना है, और इधर भी हमें याद रखना है जो पहला टर्म्स हमारे पास आता है। x² में किसका मल्टीप्लाई कर दूं भैया, x की पावर 4 आ जाए यानी x² का, x² दैट इज मल्टीप्लाई द होल पॉलिनोमियल्स। जो ये पूरा बहुपद है, इस पूरे बहुपद में x² का क्या कर दूंगा भाई, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x की पावर 4 यानी x पावर 4। देखो मैंने क्या बताया, जो यहाँ पर लिखा है उसको वही बनाना है सेम चिन्ह के साथ। x² माइनस x³ प्लस प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना लिख रखा है 1। ओके, प्लस x²। तो अब क्या करना है भाई, इतना जब हो गया मेरे पास, तो वो एक चीज़ और भी क्लियर, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्या हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये मेरा पास माइनस हो जाएगा। दैट्स कैंसल आउट। x³, तो क्या भैया x³ कहीं पे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये जब x³ नजर नहीं आ रहा तो प्लस का है, तो प्लस का x³ पहले लिख देते हैं। फिर x³ के बाद क्या आता है x², तो x²। ओके, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका, माइनस का, तो 3 और 3 और 1 कितने हो गए, 3 लड्डू और 1 लड्डू और, तो कितना 4 लड्डू हो गया x² और बस इतना हो गया। अब यहाँ पर 4x + 5 बचा, तो 4x + 5 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है x², तो भाई मुझे मैंने क्या बताया, इनको नहीं याद रखना, x² x³ चाहिए यानी एक x की कमी है, वो भी किसके साथ, प्लस के साथ। अगर माइनस का होता तो माइनस का मैं यहाँ पर ले लेता, कितना x³ माइनस प्लस माइनस x² और प्लस 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 x। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, तो माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन, यानी साइन क्या हो जाएंगे आपके, चेंज होते रहते हैं, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर x² x, अच्छा जी मिल रहा है मेरे पास, तो 4x यानी -3x², क्योंकि प्लस का है ना, और x ये भी मिल रहा है तो प्लस का 3x,
और प्लस 5 जैसा लिख करेंगे। अच्छा जी देखो यहाँ पर अभी बराबर हैं, एक्स स्क्वायर घात बराबर है, यानी एक बार अभी और जाएगा। अगर ये छोटा आ जाता तो ये मेरा क्या हो जाता, शेषफल हो जाता। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, बट -3 मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो -3 एक्स्ट्रा है तो उसका कर देते हैं ना, जो एक्स्ट्रा है कर दो भाई। तो कितना -3x² माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस कितना 3 प्लस माइनस प्लस, तो कितना ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, कितना आ गया 8 आ गया मेरे पास। कितना आ गया भैया 8 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अतः जो भागफल बराबर होगा x² प्लस x माइनस 3 और जो शेषफल होगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा 8। ये तो क्वेश्चंस हो गए। क्लियर, समझ में आ गया हो कमेंट में जरूर कर दीजिए यस सर समझ में आ गया, सब लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं पे दिक्कत हो जरूर कमेंट करिएगा, है ना जी। क्लियर, अच्छा इतना हो गया। अब देखिए भाई, तो जो इसका थर्ड नंबर है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, x की पावर 4, तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 दैट इज डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर देखो लिखा है देख लेते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसको मैं जब सिंपलीफाई करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो जब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कितना, ये प्लस का है ना, तो माइनस का मुझे लेना पड़ेगा, तब माइनस माइनस का प्लस होगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर दैट कैंसल आउट माइनस प्लस, तो कितना 2x स्क्वायर, तो यानी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2x स्क्वायर है यानी x स्क्वायर है वो प्लस का चाहिए, तो माइनस का 2 बस की कमी है, तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 या 4 कितना हो जाएगा माइनस प्लस कैंसल आउट 5x यानी 4 5 यानी x बस बचेगा ना, वो भी माइनस का, और कितना बचेगा 6, तो कितना हो जाएगा 1 सेकेंड सॉरी माइनस 5x 6 4 10 5x प्लस 10 बचेगा। अतः मेरे पास भागफल इतना हो गया, शेषफल इतना हो गया। तो भाई मैंने पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कर लिया, पूरी जितने भी तीनों नंबर के क्वेश्चन थे सॉल्व कर लिया। अब भाई दूसरे नंबर के क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये मुझे चेक करना है। तो उसके लिए भाई एक कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है पहला बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड है, तो उसके लिए देखिए, तो सबसे पहले आप लोग इसको बिफोर दैट पास द वीडियो नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। देखिए भैया, जो अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, उसमें कह रहा है कि जो ये पहला बहुपद है इसलिए दूसरे बहुपद का शून्यक है कि नहीं, ये कह रहा है ना क्वेश्चन। आज ये देखिए 1 सेकेंड, जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। सॉरी गुणनखंड का मतलब क्या है, देखिए इसके याद रखना है, गुणनखंड होने की जो कंडीशन है वो क्या है, पहली चीज और आखिरी चीज, यानी जो अगर भाग विधि से निकालते हैं गुणनखंड की स्थिति के लिए, गुणनखंड है कि नहीं, इसकी 2 विधियां। पहला भाग विधि से आप निकालते हैं, तो भाई जो भाग विधि में होता है, जो यदि मेरे पास शेषफल जो हो गया, शेषफल यदि मेरे 0 फाइंड आउट हो गया तो वह गुणनखंड है, अगर 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है, याद रखिएगा। सेकंड मेरे पास क्या होता है, शून्य का मान रखकर, अगर शून्य का मान रखने पर पूरे बहुपद, यानी जैसे मेरे पास यहाँ पर t² माइनस 3 है, इससे t की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करता हूँ। अगर जो t की वैल्यू निकलती है शून्य का मान रखकर, यदि हम 0 फाइंड आउट करते हैं किसी बहुपद में, शून्य का मान रखकर यदि हमें 0 मिलता है, तो जो पूरा वो गुणनखंड होता है, जो ये बहुपद होता है, इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। 2 तरीके हैं,
तो इसमें कौन से तरीके से कह रहा है भाई, ये भी देख लेते हैं। कह रहा है एक दूसरे भाग करके है ना, तो जब भाग करके कह रहा है तो भाग के अलावा मैं दूसरा कुछ समझ ही नहीं सकता। एक शून्य का मान रख के यहाँ से शून्य की वैल्यू निकाल लो, टी की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर दो, सेटिस्फाई यानी जीरो आ रहा है तो यह एक गुणनखंड है, जीरो नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं है। ये कंडीशन है। अगर मैंने x बराबर 0 रख दिया, सपोज x बराबर किसी बहुपद में 3 रख दिया और x बराबर 3 रखा, गौर से समझिएगा आगे काम आएगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन। x बराबर 3 रख दिया, 3 रखने पर उस बहुपद का मान 0 आ जाता है, तो यानी जो x बराबर -3 होगा, ये प्लस का -3 उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये माइंड में आपको अपने रखना है 100%। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, बहुत इजी है यार, बिल्कुल 100% है। तो भाई चलिए देख लेते हैं, भाग देना है, भाग करके ज्ञात करना है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं। चलिए t² - t 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। क्लियर? अच्छा जी, तो भाई डिवाइड दे देते हैं, तो डिवाइड करेंगे t²। मैंने जस्ट बताया था अभी लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट अभी जो 2 क्वेश्चंस बताए 3 क्वेश्चन, उसमें भी डिवाइड, तो डिवाइड ही देना है और कुछ भी नहीं करना। तो डिवाइड के लिए भाई t² है, तो t² तो भाई t की पावर 4, तो भाई 2t की कमी। अब दूसरी बात रही, यहाँ पर 2t है, यहाँ पर 1t है, 2 की और कमी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये 2t की पावर 4 बन जाएगा? यस भाई, इसका भी करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 t², तो ये माइनस था तो प्लस था, माइनस हो गया, और माइनस था तो प्लस हो गया। ये तो शहीद हो गए भाई। तो मेरे पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, बचा मेरे पास सिंपल सा t²। तो भाई क्यूब वाला भी तो है ना अभी का, तो 3t क्यूब पहले लिख लेता हूँ, t² प्लस माइनस, ये देखो प्लस का हो गया और ये माइनस का, तो प्लस माइनस कितना, प्लस का 4t², 4t² फाइंड आउट हो गया। तो भाई चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, t² है, अब देखो t² यानी 4t², यहाँ तक का काम हो गया। अभी मेरे पास 2 एलिमेंट बचे, आगे काम आएंगे। तो t² जब मेरे पास हो गया, अब करूँगा क्या, इसको भी लिख लेता हूँ 90 माइनस 12। ओके जी, अब देखो t² t³ भाई एक t की कमी। ओके, ये प्लस का, ये भी प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए ना, तभी तो काम बनाएगा इसका। ये 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो, तो 3 के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यानी 3t³ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर t³ माइनस प्लस माइनस 3 3 9। अब देखिए जरा, तो यहाँ पर ये प्लस का, सॉरी ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, दैट्स आल्सो कैंसल आउट, इट इज आल्सो कैंसल आउट। कितना बचा मेरे पास, 40² माइनस 12, तो इतना बचा मेरे पास 40² माइनस 12। अब देखो t² तो है बट इसकी कमी है 4 की, तो भाई प्लस 4 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4t² और प्लस माइनस माइनस और 4 3 12, ये प्लस माइनस हो गया और ये प्लस का हो गया, कैंसल आउट हो गए दोनों, 0 बचा। शेषफल कितना आ गया, 0। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि शेषफल हमारे पास 0 है, इसलिए t² माइनस 3 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। ओके, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अगर समझ में आ गया हो कमेंट में जरूर कर दीजिए कि जी सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई इसके बाद देखिए हमारे पास जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चंस, है ना। तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो बिफोर दैट वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए अब मेरे सामने ये क्वेश्चन, अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, x² है, डिवाइड देना है, x की पावर 4 है, तो भाई x² चाहिए, लास्ट में मेरे पास 3 भी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 प्लस 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 3 3 का कितना 9x³ x² कितना x³ प्लस 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 और कितना हो जाएगा 3x²। तो जरा देख लेते हैं, मैं थोड़ा स्पीड से करता हूँ, ये माइनस माइनस माइनस, ओके, साइन सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे।
कैंसल आउट हो गया, एक्स क्यूब के साथ 5 5 4 कितना होता है 9, तो माइनस का 4x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 7 3 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको भी लिख लेता हूँ साथ में। ओके, अब एक्स स्क्वायर है तो भाई एक एक्स की कमी है, 4 लिख रखा है, माइनस का 4 लिख दिया, तो माइनस 4x क्यूब, देन माइनस माइनस 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4x। भाई जो भी संख्या होती है इस पूरे में क्या कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता कि क्या लिखना। पहला टर्म से देखना, पहले से ही काम क्या कर देना, शुरू कर देना। कितना हो गया, अभी प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस माइनस प्लस। ओके, सारी वैल्यू यहाँ ओके, कैंसल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर कितना माइनस का 8x स्क्वायर 4x कितना प्लस 6x प्लस 2। अच्छा देखो, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख रखा है कितना है, अच्छा जी 3x की पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर 10 में वो था मेरा रिसर्च कर दिया मैंने, 10 12 कितना माइनस का कितना हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। भाई 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है किसका माइनस 2x चाहिए भाई, माइनस 2 का क्या कर देता हूँ भाई मैं, तो माइनस 2x स्क्वायर है ना, और माइनस कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, ये प्लस का होगा ना, प्लस का होगा क्योंकि प्लस की वैल्यू क्या है देखिए, तो 2x स्क्वायर 3 2 6x 2/2 माइनस 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 दैट इज आल्सो 0। अतः यहाँ पर लिख देंगे चूंकि शेषफल क्या है 0 है, अतः बहुपद इतना इसका एक गुणनखंड है। वेरी सिंपल और बहुत इजी है, आप इजी तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। भाई जो इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन है ये आप लोगों को लगाना है। अगर नहीं बनता है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इसका जो शेषफल होगा वो 0 नहीं आएगा, आप लोगों को लगाना है। यदि नहीं बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना। जो आपके जो अबावत 3 4 और 5 क्वेश्चन हैं, तीसरा चौथा पांचवा, चूँकि तीसरा एक अलग क्वेश्चन से हटके इसलिए मैं इसको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, है ना। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कशन अबाउट द एक्सरसाइज 2.4 यानी मिसलेनियस। ओके जी, सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।